नमस्कार। नेशनल वेदर बुलेटिन में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। बात करेंगे 18 जुलाई की पूरे भारत के मौसम की। दोस्तों, भारत में कई जगहों पर सक्रिय ऐसा हुआ है, ऐसा लग रहा है कि सक्रिय हुआ है मॉनसून। बादल बढ़ गए हैं। उदाहरण के तौर पर अगर आज हम दिल्ली का उदाहरण लें या उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों का, तो यहाँ पर कल भी दिन भर आसमान साफ था, रात में बादल आए। अब रात में वही है कि बादल अगर दिखाई देंगे तो सिर्फ बादल दिखाई देने से, रात में बादल होने से किसी को ये पता तो चलेगा नहीं कि बारिश होने वाली है। और वही स्थिति आज भी रही। दोपहर के आसपास तक, दोपहर तक 2-3 बजे तक मौसम साफ था, धूप कड़ाके की थी और बहुत भयंकर गर्मी थी पश्चिमी यूपी और हरियाणा, पंजाब तथा राजस्थान के कई जिलों पर। लेकिन उसके बाद बादल आने लगे। लेकिन ये बादल ज़्यादातर जगहों पर सिर्फ दिख रहे हैं, बरस नहीं रहे हैं। तो दिन में दिखेंगे तो कम से कम लोगों को ये तो लगेगा कि चलो बादल आए तो सही, बरसें भले नहीं। अगर दिन में नहीं दिखाई देंगे, रात में आएंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। लोगों को लगेगा कि मानसून एकदम रूठा ही हुआ है। हाल अभी कुछ बादल दिख रहे हैं। और इससे पहले वाले वीडियो में आपने अगर देखा होगा तो उसमें मैंने 24 घंटों के दौरान एनिमेशन दिखाया कि किस तरह से, जैसा कि मैं मॉनसून के अपडेट बुलेटिन में उसको इंक्लूड कर रहा हूँ, वो समझने के लिए कि देश में कहाँ पर बादल किस तरह से बन रहे हैं। इम्पॉर्टेंट ये है आम लोगों के लिए, आम लोगों की नज़र में कई कई मित्र ऐसे लिखते भी हैं, सीधे सीधे बताइए बारिश होगी या नहीं। तो जो किसान है या आम लोग भी हैं, गर्मी से परेशान है, उनको यही लगता है कि बारिश होगी कि नहीं, बस इतना बता दीजिए। तो परिस्थितियाँ थोड़ी सी बेहतर हुई हैं। मैं तो ये कह सकता हूँ कि जहाँ अच्छी संभावना है वहाँ तो दिखाई ही पड़ रहा है। जहाँ बादल पहुँच रहे हैं वहाँ भी मैं उम्मीद जता रहा हूँ। दिल्ली और हरियाणा की भी बात मैंने कल की थी, पंजाब की बात की थी, पश्चिमी यूपी की बात की थी, जहाँ पर बिल्कुल भी क्लियर दिख रहा था, जहाँ पर कोई बादल नहीं दिखाई दे रहे थे। हमारे जितने भी मॉडल थे, चाहे विंड का मॉडल था, चाहे रेनफॉल का मॉडल था, लेकिन मैंने आपको बताया था नहीं हो रही है। मॉनसून ट्रफ थोड़ा सा इधर ऊपर गई है और ये इस समय पटना तक पहुंच गई, फिर से डाल्टनगंज से ऊपर। लेकिन मध्य में लखनऊ तक आई है, लखनऊ और आसपास के भागों पर आई है, और इधर जम्मू कश्मीर से नीचे आते हुए अमृतसर पहुंची है। तो पश्चिमी सिरा थोड़ा सा नीचे आया है। इसके परिणाम स्वरूप थोड़ी सी हवा यहाँ पर और पेनिट्रेट हो रही है बंगाल की खाड़ी की तरफ से। और जितना ये नीचे आ जाए उतना ही यहाँ से ज़्यादा हवा पहुँचेगी, उतना ही ज़्यादा नमी बढ़ेगी, उतने ही ज़्यादा बादल बनेंगे, बरसात की संभावनाएं बनेगी। एक तरफ रेखा यहाँ पर जो पहले से लो प्रेशर एरिया जब यहाँ था तो यहाँ से लेकर के अरब सागर तक बनी हुई थी, बंगाल की खाड़ी से अरब सागर के बीच में। अब लो प्रेशर एरिया कमज़ोर हो रहा है और आगे बढ़ गया है, तो ये ट्रफ अभी कमज़ोर है फिलहाल। लेकिन यहाँ पर लक्षद्वीप से और बंगाल की खाड़ी के बीच यहाँ पर एक ट्रफ रेखा बनी हुई है। बहुत प्रभावी नहीं है लेकिन है। उत्तर प्रदेश पर सर्कुलेशन है और साथ में WD जम्मू कश्मीर और आसपास के पाकिस्तान के ऊपर है। अगला WD 19 जुलाई को आने वाला है, तो हो सकता है कि उत्तर भारत के पहाड़ों पर, जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड और साथ में नीचे पंजाब और हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ में कुछ बदलाव और दिखाई पड़े। राजस्थान जो इस समय झुलस रहा है भयंकर गर्मी से, जहाँ ना बादल हैं, ना बरसात है, ना नमी वाली हवाओं का बहुत ज़्यादा प्रभाव है। उमस है क्योंकि यहाँ से हवा आ रही है, तो यहाँ से हवा आएगी तो उमस तो रहेगी सरफेस पर भी, और ऊपर हवा में भी, हाइट पर भी हवा में नमी ज़्यादा है। तो इस वजह से उमस और गर्मी दोनों परेशान कर रहे हैं राजस्थान और गुजरात के कच्छ तथा सौराष्ट्र के रीजन को। गर्मी इधर भी है, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी यूपी या जिन जगहों पर बरसात नहीं हो रही, लेकिन इधर ज़्यादा बुरी स्थिति यहाँ इस समय 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। तो आइए समझते हैं क्या चेतावनी है अगले 24 घंटों के लिए। पूर्वोत्तर भारत के लिए अरुणाचल प्रदेश और उप हिमालय पश्चिम बंगाल तथा सिक्किम में रेड अलर्ट है, बारिश का, तेज़ वर्षा हो सकती है ऐसी संभावना है। और छत्तीसगढ़, यहाँ पर असम और मेघालय में ऑरेंज अलर्ट है, और साथ में ऑरेंज अलर्ट उत्तराखंड के लिए है। उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए, झारखंड, ओडिशा के लिए, हिमाचल के लिए बारिश की चेतावनी है, पीली चेतावनी, येलो अलर्ट है। और मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र में विदर्भ और मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र तथा आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों, रायलसीमा, तेलंगाना, कर्नाटक और इन भागों में गर्जना की चेतावनी है, अलर्ट है, येलो अलर्ट, और हवा चलेगी। साथ में केरल में तेज़ बारिश हो सकती है या मध्यम बारिश हो सकती है, ऐसी चेतावनी है। बाकी राजस्थान पर और गुजरात पर कोई चेतावनी नहीं है, विदर्भ में भी चेतावनी नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है विदर्भ में बारिश थोड़ी सी हो सकती है। देख लेते हैं हवाएं क्या कह रही हैं और हवाओं के आधार पर बारिश की संभावनाएं क्या बन रही हैं। दोस्तों, सिस्टम आगे बढ़ते हुए कुछ नमी को बंगाल की खाड़ी से और अरब सागर से जो हवा आ रही है उसको भी वापस यहीं पर घुमा रहा है। और यही होता है जब ऐसे सिस्टम, आपने देखा भी इससे पहले कि जब ओडिशा पर सिस्टम, ओडिशा से होते हुए जब गुजरात पर पहुंचा था जुलाई के शुरुआत में और जून के अंत से लेकर, तो इन क्षेत्रों में कई जगहों पर बहुत भारी बारिश हुई। तो ये सिचुएशन बननी ज़रूरी है। मानसून ट्रफ थोड़ी सी नीचे आई है, लेकिन सिर्फ इसके नीचे आने से काम नहीं चलेगा। अगर ये सिस्टम थोड़ा और इंटेंसिफाई रहता और आगे बढ़ता तो बारिश की गतिविधियां बढ़ती। फिलहाल पूर्वी उत्तर प्रदेश या वेस्ट यूपी तक कह सकते हैं, और मध्य प्रदेश के तमाम ज़िलों तक, और
उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और बिहार, पूर्वोत्तर भारत, इन भागों पर ये हवाएं मानसून की लगातार यहाँ पर बादल बनने का कारण बनती रहेंगी और पश्चिमी घाट पर थोड़ी सी सक्रियता, थोड़ी सी हलचल बढ़ रही है, जिसके कारण उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ पर भी कुछ संभावनाएं बनेंगी अगले 24 घंटों में। लेकिन राजस्थान और गुजरात के ऊपर, मध्य प्रदेश के पश्चिमी जिलों और पश्चिमी यूपी, साथ में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, इन भागों के ऊपर अभी भी स्थिति दयनीय बनी हुई है। दयनीय मतलब गर्मी उमस से जो बुरा हाल लोगों का हो रहा है, हर कोई जो मुझे व्यक्तिगत तौर पर जानता है कि मैं मौसम के क्षेत्र में काम करता हूँ, वो जब भी मिलता है तो मुझसे यही सवाल पूछता है कि किस तरह से बदलेगा मौसम, बादल दिखाई दे रहे हैं, बरसात नहीं हो रही है, बादल नहीं है, क्यों नहीं है, कहाँ गया मानसून। तो ये स्थिति बनी हुई है। फिलहाल अगले 24 घंटों में आइए जान लेते हैं बरसात की संभावना। जम्मू कश्मीर में छिटपुट बादल अभी भी दिख रहे हैं, सैटेलाइट तस्वीर आपने देखी, और बारिश भी हमने देखी है कि बारिश भी हुई है पिछले 24 घंटों में कुछ जगहों पर, जम्मू और आसपास के रीजन पर। तो साथ में उत्तराखंड और हिमाचल के ऊपर भी कुछ बादल हैं और बन रहे हैं, तो कुछ बरसात की संभावनाएं यहाँ पर बनी हुई हैं, कल भी देखने को मिल सकती है। हिमाचल में भी, शिमला में भी चांसेस बन सकते हैं, और देहरादून से लेकर नैनीताल, मसूरी और पंतनगर तथा अल्मोड़ा, उत्तरकाशी, चमोली में भी चांसेस बन सकते हैं। लेकिन पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान, इन पूरे रीजन्स पर, साथ में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, बिल्कुल भी ड्राई और हॉट वेदर रहेगा। थोड़े बहुत बादल यहाँ पर पहुंचेंगे, ऐसा नहीं है कि बादल नहीं पहुंचेंगे। बादल आपको जैसलमेर और बीकानेर, चुरू, अलवर तथा अजमेर और जालौर, जोधपुर और ये जो पाली, नागौर, सिरोही, फलौदी, भीलवाड़ा, सवाई माधोपुर, कोटा है, बूंदी, बारा, झालावाड़ है, अलीगढ़, आगरा, मथुरा, बरेली, शाहजहांपुर, पीलीभीत का रीजन है, इन सभी भागों पर बादल आपको दिखाई पड़ेंगे। हिसार और करनाल तथा रोहतक और सोनीपत, पानीपत, रेवाड़ी, चरखी दादरी में भी दिखाई पड़ेंगे। लेकिन बरसात की उम्मीदें इन बादलों से बहुत कम है, जैसे आज भी कई जगहों पर दिखाई पड़े और बरसे नहीं है, और गर्मी उमस और परेशान करेगी। और इधर पूर्वी उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर अच्छी बरसात होने के आसार हैं। लखनऊ, कानपुर नगर, कानपुर देहात, झांसी, जालौन, उरई तथा आसपास के रीजन, अकबरपुर और अंबेडकर नगर, साथ में आगे बढ़ेंगे तो चित्रकूट, महोबा, हमीरपुर, फतेहपुर, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, प्रयागराज, वाराणसी, सोनभद्र, मिर्जापुर, भदोही, जौनपुर और गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, बहराइच, गोंदा, बस्ती, बलरामपुर, अंबेडकर नगर, सिद्धार्थनगर, अयोध्या, बस्ती, अमेठी, रायबरेली, इन सभी क्षेत्रों में कई जगहों पर व्यापक वर्षा हो सकती है और तेज बारिश यहाँ पर बिहार में संभावित है। पटना और दरभंगा से ऊपर के क्षेत्रों में कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। इसमें सिवान और गोपालगंज और चंपारण के पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्र दोनों, साथ में मधुबनी और सीतामढ़ी, दरभंगा भी शामिल हो सकते हैं। साथ ही बक्सर, कैमूर, गयाजी में भी चांसेस रह सकते हैं अच्छी बरसात के। झारखंड में भी अच्छी बारिश होने की संभावना है, लेकिन पश्चिम बंगाल का गंगीय क्षेत्र अब धीरे धीरे यहाँ पर क्लियर वेदर हो रहा है जैसे जैसे सिस्टम आगे बढ़ रहा है। जबकि उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम के क्षेत्र में आपने देखा कि रेड अलर्ट दिया गया है। अरुणाचल प्रदेश और असम तथा मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, समूचे पूर्वोत्तर क्षेत्र पर अच्छी बारिश की संभावना है। मध्यम से भारी वर्षा कई जगहों पर यहाँ हो सकती है और ओडिशा तथा छत्तीसगढ़ पर यहाँ पर मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है अगले 24 घंटों में। तो छत्तीसगढ़ में, जिसे हम राइस बाउल कहते हैं, धान का कटोरा, यहाँ पर अच्छी बरसात के कारण यहाँ किसानों के लिए बड़ा बूस्ट मिलेगा और जो खेती का काम रुका हुआ है वो आगे बढ़ेगा। ओडिशा में भी ये स्थिति होगी, लेकिन बाकी जगहों पर कब होगी ये सवाल है। लोग पूछेंगे, अभी इसी वीडियो में पूछेंगे कि मेरे यहाँ कब होगी, चाहे उत्तर प्रदेश हो या मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के पूर्वी जिलों में कई जगहों पर बारिश हुई है बीते 24 घंटों में, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। जितनी धरती इस समय प्यासी हो चुकी है पिछले 1.5 महीनों में, उसकी प्यास बुझाने के लिए कंसिस्टेंसी चाहिए। जो बरसात उत्तर भारत में, दिल्ली सहित उत्तर भारत में 2 दिन लगातार हुई है, दिन भर बादल बरसते रहे और जिस तरह से मध्य प्रदेश में बरसे थे कई जगहों पर, उस तरह की बरसात चाहिए। यहाँ पूर्वी मध्य प्रदेश में जबलपुर, मांडला, उमरिया, रीवा, सीधी, सिंगरौली, सागर, सतना, पन्ना और मांडला, बालाघाट, कटनी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, इन भागों में बरसात की संभावना है। बैतूल और हरदा से लेकर भोपाल, सीहोर, शाजापुर और विदिशा समेत गुना और ग्वालियर तक संभावना है। इंटेंसिटी कम रहेगी, लेकिन बहुत उम्मीद है कि यहाँ पर कुछ बादल आ जाएं और खंडवा, खरगोन तक बरस जाएं, ग्वालियर तक बरस जाएं थोड़े बहुत। जबकि गुना और अशोकनगर, निवाड़ी, नीमच, रतलाम और उज्जैन, इंदौर, देवास, धार और खरगोन तक तो चांसेस हैं। बाकी जगहों पर बुरहानपुर, अलीराजपुर में ड्राई रहेगा। पूरा गुजरात ड्राई रहेगा, लेकिन तटीय क्षेत्रों और सूरत तथा वलसाड़, नवसारी, डांग, तापी, भरूच, दादरा नगर हवेली, दमन दीव में थोड़ी उम्मीद है बारिश की। बाकी अहमदाबाद, अरवली, महिसागर, महसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा ड्राई रहेगा। विदर्भ में थोड़ी बारिश हो सकती है, नागपुर, चंद्रपुर और गढ़चिरौली, भंडारा, गोंदिया में, अकोला और अमरावती, वर्धा, यवतमाल में, साथ में नांदेड़ और बीड़, जालना, हिंगोली से लेकर संभाजीनगर और सताला, सांगली से लेकर नासिक तक, अहिल्यानगर, संभाजीनगर तक बरसात हो सकती है। थोड़ी बरसात की उम्मीदें आप कर सकते हैं रायगढ़ से लेकर सिंधुदुर्ग और गोवा तक। मुंबई में भी कुछ बूंदें पड़ सकती हैं। ठाणे और कल्याण, नासिक में भी कुछ संभावनाएं बन सकती हैं। दक्षिण भारत में देखें तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के उत्तरी तटीय क्षेत्र बापतला से लेकर कलिंगापट्टनम तक अच्छी बरसात की उम्मीद है। दक्षिणी भागों में और रायलसीमा रीजन में ड्राई रहेगा और कर्नाटक के आंतरिक भागों से लेकर तमिलनाडु के आंतरिक रीजन जो ट्रफ बनी है यहाँ पर, उसके
उसके कारण पुदुचेरी, पंबन, तंजावुर, कडलूर और चेन्नई समेत आसपास के रीजन पर, तटों और आंतरिक रीजन पर भी, केरल और लक्षद्वीप में भी कुछ जगहों पर बरसात की संभावना है। बहुत अच्छी तो नहीं, लेकिन कुछ बारिश यहाँ पर हो सकती है साउथ पेनिनसुलर रीजन में। इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। बने रहिए लगातार मेरे साथ मौसम तक पर और न्यूज मीडिया मंच पर। दोनों चैनलों को सब्सक्राइब करिए, साथ ही मौसम तक फेसबुक पेज पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। ये जानकारी अगर आपको ठीक लगी है तो एक मेहरबानी जरूर कीजिए कि इस जानकारी को और लोगों तक पहुंचाइए शेयर करके, और कमेंट में लिखिए अपनी बात। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।